आज हम जानेंगे कि वासना से मुक्ति कैसे पाएं और वासना उद्दीप्त होती ही क्यों है। वासना ऐसे ही हर व्यक्ति को नहीं सताती, केवल उन्हीं लोगों को सताती है जो शरीर केंद्रित जीवन जीते हैं, जिनका ध्यान हर समय शरीर की ओर ही रहता है, शरीर को ही जिन्होंने आत्मा मान रखा है। पूरा विचार, चिंतन, सोच शरीर के आसपास ही घूमती है, कभी खुद का शरीर तो कभी दूसरों का। बस केंद्र में हमेशा शरीर ही रहता है और उसी की चर्चा चलती है। ये बेसिक स्थिति है जिसे लगभग 100 में से 99% लोग जीते हैं। तो जब पूरा ध्यान शरीर पर होगा, खान पान पर होगा, जीभ की डिमांड पूरी करने पर लगा रहेगा, तो हो गई ब्रह्मचर्य की बात। इनसे परे भी कुछ होता है, शरीर से परे भी कुछ है, उस पर कभी हमारा ध्यान नहीं जाता। बस घूम फिर कर शरीर की ओर, कभी शरीर को अच्छा खाना देना, कभी अच्छे वस्त्र, कभी साज श्रृंगार, कभी घुमाने ले जाना, कभी मूवी तो कभी कुछ। जिसकी जितनी डिमांड पूरी की जाएगी तो वो वासना की डिमांड भी सामने रखेगा। ऐसा नहीं होता कि ऊपर की सारी डिमांड तो सही है और वासना की डिमांड गलत है। वस्तुतः हमारे शरीर के 2 भाग हैं, ऊपर के केंद्र और नाभि से नीचे के केंद्र। नाभि के नीचे के केंद्र कामना वासना के जिम्मेदार है। हमारी जननेंद्रिय और जीभ का गहरा संबंध है। जितना जीभ को पोषण मिलेगा तरह तरह के व्यंजन इत्यादि से, उसकी लोलुपता जितनी ज़्यादा बढ़ेगी, शरीर के नीचे के केंद्र विकृत होंगे और वो वासना को प्रदीप्त करेंगे। इसलिए जो वासना पर कंट्रोल चाहते हैं उन्हें सबसे पहले अपनी जीभ पर कंट्रोल करना होगा। राजसिक भोजन को त्यागना होगा, मन को उत्तेजित करने वाले दृश्यों से बचना होगा, संयम को जीवन में उतारना होगा और शरीर की कमजोरियों से ऊपर उठना होगा। शरीर से ऊपर उठने के लिए या देह से विदेह की तरफ जाने के लिए शरीर के पोस्टमार्टम को देखना होगा। जब कोई शरीर का पोस्टमार्टम देख लेता है, फिर वो शरीर से चिपका नहीं रहेगा, रूप के पीछे पागल नहीं बनेगा, उसे सजाने के लिए घंटों व्यर्थ नहीं करेगा। उसे समझ में आ जाएगा इसको तो एक दिन जलना है, तो इसकी इतनी कदर क्यों की जाए। फिर उसे उतना ही महत्व मिलेगा जितना मिलना चाहिए। तो वासना के मूल में जाए, मूल को समझेंगे तो सारी बात अपने आप समझ में आ जाएगी। कितने लोग भोजन का संयम करते हैं, कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।